शिफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। ऐसे में उनके साथ काम कर चुके या जिन्होंने उनके साथ काफ़ी ब्रीफ में बात की थी, उनमें अब एक शोक की लहर है। हमारे साथ बात करने के लिए शेक्सपियर त्रिपाठी हैं, जो उनके साथ कई बार मिल चुके थे, उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। शेक्सपियर, आपसे जानना चाहेंगे, कैसी हस्ती थी वो जब आप उनके दोस्त थे, जब आपसे मिलती थी तो वो कैसे बात करती थी, कैसे रहा करती थी? It's a big shock to everybody क्योंकि I still remember her face, always smiling, always dignified, always calm. हमेशा मैं उनको सोशल इवेंट्स पे ही मिला हूँ. Always उनके हस्बैंड उनके साथ होते थे. Always they looked very romantic, दोनों husband wife. He would be always protective of her, taking care of her. And हम हमेशा रैंडम चीज़ें बात करते थे, बट हमेशा हमारा एक ही जो कॉमन टॉपिक था, दैट वाज अबाउट म्यूज़िक और म्यूज़िक वीडियोस, फ्यूचर ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट और गानों के बारे में. तो मैं हमेशा पूछा था, आप कब वापस आ रहे हो, कब आप एक फिर से धमाकेदार म्यूज़िक वीडियो कर रहे हो. तो उनका जो लास्ट लाइन अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा था, जबकि वो बहुत फंक्शन था, बहुत म्यूज़िक था. उन्होंने कहा वो दौर कभी वापस नहीं आएगा. वैसे गाने मुझे कभी और मिले नहीं, और आई डोंट थिंक दैट विल एवर हैपन. दैट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली. और शी वॉज ऑलवेज ब्राइट एंड ऑलवेज विश्ड मी लाइक ऑल द बेस्ट. आपने कहा कि आपने उनसे पूछा था कि म्यूज़िक वीडियो आपका दोबारा कब आएगा। कांटा लगा गर्ल उन्हें कहा जाता था, और अब उन्होंने आपसे कहा था कि वो दौर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन ये दौर तो चला ही गया, लेकिन वो शख्स भी चला गया। म्यूज़िक को लेकर आपकी और उनकी कैसी और क्या बातचीत होती थी, ज़रा उस बारे में भी बताइए। मैंने इनफैक्ट उनको ये भी बोला था, उनका एक और गाना था कभी यार कभी पार, वो भी बहुत अच्छा था. तो हम क्योंकि उस वक्त वैसे 2 गाने आए थे 2 एक्ट्रेसेस को लेके, तो मैं पूछता था उनको क्या कैसा लगता था. शी वाज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट. बहुत ब्रीफ बातें हुई हैं सोशली. हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, अक्वेंटेंसेस के थ्रू मिले थे, और बस हमेशा शी वुड बी लाइक दूर से हेलो हाय बातें थोड़ा बहुत ऐसा. एंड आई हैव सीन हर अ लॉट ऑफ फंक्शंस, बट आई हैव इंटरेक्टेड विद हर वेरी फ्यू टाइम्स. और आई स्टिल रिमेंबर हर वॉइस, उनका डांस. आज सुबह जैसे ही खबर आई, सबसे पहले आपने उनके साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें आप एक होली पार्टी में नज़र आ रहे हो। मुझे याद है, मैं भी उस होली पार्टी में थी जब आप और वो साथ में मतलब उनके हस्बैंड ऑब्वियसली आपके साथ थे और आप सब लोग पार्टी कर रहे थे। वो फंक्शंस में कैसे रहा करती थी, क्योंकि वो उल्लू आपका आई थिंक होली पार्टी था, वहाँ पे आप सभी लोग आए थे, कैसी थी वो सेलिब्रेशंस में? शी वॉज आई रिमेंबर ऑन अ डाइट. वो कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, बस ब्रीफ समय के लिए आए थे. सबको हेलो हाई किया. मेरी एक दोस्त गई, उनसे लिपट गई बिकॉज शी रियली लाइक्ड हर. तो एंड शी वॉज वेरी काम, वेरी कॉर्डियल टू एवरी वन. एंड शी वॉज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन. बोथ हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से सबसे बात करते थे. एंड आई यूज्ड टू वॉच देम टुगेदर. दे लुक्ड सो मच इन लव, यू नो, यंग लव. Unbelievable that she's no more, you know. उनका वही फेस याद आ रहा है, उनका डॉल. आई नो she was a living doll, I think. She looked like a doll. बस उनका वो फेस याद आ रहा है. फिर उनके बिग बॉस के इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं. फिर उनके गाने. फिर उन्होंने एक फ़िल्म भी किया था अक्षय कुमार के साथ, मुझसे शादी करोगे, जिन पे उनका एक छोटा सा वो सीन था अक्षय कुमार के साथ. तो वो सब याद आ रहा है. एक्चुअली कल रात को जब भी इंसिडेंट हुआ, मैं एक फंक्शन में ही था, तो ये न्यूज़ जैसे आया हम सब दोस्त शॉक हो गए. इनफैक्ट हमारी पार्टी ख़त्म हो गई क्योंकि और मन ही नहीं किया, बिकॉज वी न्यू हर एंड वी न्यू हर एज अ सेलिब्रिटी, एज अ डांसर, एज अ पर्सन. एंड कल रात को आई थिंक अराउंड 2 o'clock को ये इंसिडेंट हुआ. जब मैंने पढ़ा अराउंड 2:15 समथिंग, एंड आई वाज लाइक आई कुड नॉट बिलीव व्हाट इज़ हैपनिंग टू दिस वर्ल्ड. और आपने बताया कि चलिए, आपके उनके साथ जो ब्रीफ इंसिडेंट्स रहे हैं आपने उस बारे में बताया। एस्ट्रोलॉजी भी उनका एक विषय रहा करता था। आपने बताया आपके साथ वो एस्ट्रोलॉजी पर भी बात करती थी। क्या कुछ बातें होती थी एस्ट्रोलॉजी को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो स्टोन्स पहनती थी उसमें भी वो साफ दर्शाता था कि वो एक एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड है। Astrology, she was a very spiritual person because she would always talk about karma, good luck, destiny, and hard work, of course. तो I think that year when we met, it was शनि का साल था. I think number 7 कुछ ऐसी हमारी बातें चल रही थी. So that was the common thing. So I realized we both have this spiritual inclination and the love for music videos and entertainment. So that was a common thing. शेक्सपियर, मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी है कि आप जिस फ्रेटर्निटी से आते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, बॉलीवुड हो
एंटरटेनमेंट हो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग में अपीयरेंस को लेकर बहुत मैटर करता है हर कुछ। आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। आपने कहा वो पार्टीज़ में आती थी, कुछ खाया नहीं करती थी, कुछ खाती नहीं थी। आखिर हेल्दी रहना और आप लोग का इस प्रकार कुछ भी ना खाना जिसके चलते वीकनेस आ जाती है, कई बार मेडिकेशंस लिए जाते हैं। डोंट यू थिंक कि आपकी फील्ड में मेडिकेशंस और फिट दिखना एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री? Of course, 100%. Especially if you're looking for glamorous parts, जिसमें glamour है, looks, beauty के ऊपर होता है, वहाँ पर of course you have to be fit and healthy. And I think what I think she used to eat only healthy food. और parties में जो खाना होता है, you know, we don't know what is the मतलब कैसे बना है, क्या है. तो that I remember she was not eating much, but she was very health conscious. She would work out, and I've seen her social media, and she was so fit starting से लेके अभी तक. So I think I don't know if it impacted negatively on her, but I don't think so. I don't know actually. I heard it's a heart attack, which is unbelievable for a healthy, fit person who was only in her early 40s. It is unbelievable, but I don't know exactly what is the आपको matter. लगता है कि आपके फील्ड में मतलब हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे जिम फ्रीक्स होते हैं जो जिम में वो वर्कआउट कर रहे हैं तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जा रहा है। अभी ये भी इतनी फिट थी, ये इतनी मतलब इन्हें एक जिम फ्रीक ही कहा जाता था, योगा भी करती थी। आपको लगता है कि थोड़ा सा ये स्कैरी है हो रहा है? It is very scary for gym free. That's why I never take supplements. No pre, no post. मुझे सब बोलते हैं यार तू you should take more of these things, and everybody shaker के साथ खाते रहते हैं. I avoid that. I eat healthy. I breathe healthy. I think healthy. But it is alarming because I have seen people going to washrooms and taking injections. I've seen that. जो पहले मैं समझ नहीं पाता था कि दो लड़के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, क्या क्यों ले रहे हैं, but बाद में मैं समझा. So it is their how they want to do and what price they are willing to pay. I've always seen side effects of all this, where extreme dieting वजह से skin and hair खराब हो जाता है, and then your mental health and your physical health also suffers. अब जब शिफाली हमारे बीच नहीं रही, उनके पति भी जो है इस समय अकेले हैं, आपके दोस्त, आप लोग के कॉमन दोस्त कैसे अब मतलब जाएंगे, उन्हें कंसोल करेंगे, क्या होने वाला है बाद? Yes, हम सोच रहे हैं to go and meet them, but I know he must be in a very sensitive position. He must be in shock, in trauma, because young couple, unfortunate, unbelievable. So I just, I'm sending my prayers to her family, to Parag, and all the people who loved her and celebrated her life. तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे घटनाओं से हमें बचाए और लोगों को सुरक्षित रखे. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने शेक्सपियर को सुना जो शिफाली जरीवाला के करीबी थे, उनके साथ वो कई बार पार्टियों में मिलते थे, ये लोग साथ में जो है इनकी मीट्स भी होते थे. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ वो चीज़ें थी जिस पे शिफाली बात किया करती थी, जो टॉपिक्स पे वो बात करना पसंद करती थी, लेकिन अब जब वो इनके बीच नहीं है तो इनका कहना है कि जिस दुख से ये गुजर रहे हैं शायद ही वो कोई समझ सके. मुंबई से कैमरा पर्सन जितेंद्र वाघमारे के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए.